हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम लेके आए 20 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का सेट। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। 1 एम्पियर, तो आप जानते हैं करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो हम करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। तो कूलम्ब का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। उसी प्रकार से टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जब हम करंट को 1 एम्पियर लिखेंगे तो इसी प्रकार से चार्ज को भी क्या लिखेंगे, 1 कूलम्ब लिखेंगे। और टाइम को क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, देख लीजिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज विद द पावर इन ए लैम्प डिक्रीज इफ द करेंट ड्रॉप्स बाय 1%। अगर करेंट का ड्रॉप 1% हो रहा है तो पावर का ड्रॉप कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर आर होता है। यही हमारा पावर का फॉर्मूला होता है करंट के फॉर्म में। तो इसको हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i। एक कांस्टेंट हम डाल देते हैं, 2i डी आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम देखेंगे डी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 2i डी आई। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो डी पी बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डी आई अपॉन के आई स्क्वायर। तो ये दोनों कांस्टेंट है, के से के कैंसिल, आई से एक आई कैंसिल। तो जो हमारा डी पी बाई पी आया वो कितना आ जाएगा, डी 2 टाइम्स डी आई बाई आई। जो हमको बोला गया है कि लैम्प डिक्रीज किया है, तो डी आई बाई कितना, आई इक्वल टू कितना परसेंट है, 1%। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2 गुने 1%, यानी कि कितना आ गया, 2% आ गया। तो जो हमारा पावर डिक्रीज हुआ है, पावर कितना डिक्रीज होगा, 2%। क्लियर है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेजिस्टेंस इज आइडियल अमीटर। द रेजिस्टेंस इज आइडियल अमीटर। कोई भी आइडियल अमीटर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस क्या है। जैसे ही आप जानते हैं कि आइडियल है अमीटर, अमीटर हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। किसी भी सर्किट के, अगर ये सर्किट है तो इसको सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं अमीटर को। ये हमारा क्या है, अमीटर है। तो अगर आप किसी भी सर्किट में अगर अमीटर कनेक्ट कीजिएगा तो कैसे कनेक्ट कीजिएगा, सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा। तो जैसे ही ये सीरीज में है तो आप जानते हैं अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। तभी हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, 0। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन पर हो, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आए प्रॉपर ढंग से। व्हेन 2 बल्ब्स ऑफ पावर 60 वाट, कितना वाट है, 60 वाट है, एंड 40 वाट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी। दो पावर है, बल्ब है जो कनेक्टेड है, किस में, सीरीज में कनेक्टेड है, और एक सप्लाई से कनेक्टेड है। क्लियर है। तो इसका हमको इक्विवेलेंट पावर चाहिए कि दोनों को बदले कितना पावर ये डिलीवर्ड करेगा। एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है। तो ये जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो हम क्या करेंगे, अगर पैरेलल कनेक्टेड होता तो, अब इसका फार्मूला भी देख लीजिए। अगर ये पैरेलल कनेक्टेड है, P1 है, P2 है, और ये P1 P2। अगर सीरीज में कनेक्टेड है
तो हम क्या करेंगे, P इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 बार करके लिखेंगे 1 बाई पी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2। तो यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 60 गुने 40। तो यहाँ से 1 बाई पी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 100 अपॉन 20 400। ये से ये कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 बाई पी इक्विवेलेंट है वो कितना आया हमारा 1 बाई 24 आया। तो P इक्विवेलेंट जो हमारा है वो कितना आएगा 24 वाट। अब अगर यही पैरेलल में रहता तो क्या होता है, पैरेलल में जब P इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, ये पैरेलल केस का है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे बच्चों, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। अब दोनों ये रिमेंबर रखिएगा, जब सीरीज में हो, अगर कोई पावर बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हो तो अगर उसका हमको पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 बाई पी इक्विवेलेंट करके निकालेंगे। अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जिस प्रकार से आप कैपेसिटर में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी पावर में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ये देखिए क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल द रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ देन वैल्यू ऑफ द हीट प्रोड्यूस। यानी कि हमारा जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कांस्टेंट दे दिया है। इसके बाद पूछा है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाफ है। R1 मान लेते हैं R/2, सॉरी ये R2 हो जाएगा R/2, और R1 कितना हो जाएगा, RE ले लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो पूछ रहा है कि हीट कितना होगा। पहले हीट का रिलेशन देख लेते हैं। हीट बराबर क्या होता है, I² RT होता है। आप V इक्वल टू IR जानते हो ओम्स लॉ से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। अगर आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो हीट का क्या आ जाएगा V/R का होल स्क्वायर RT हो जाएगा, V²R² RT, R से R कैंसिल, तो क्या हो जाएगा V² RT। डायरेक्ट हम यहाँ पे हीट क्या आ जाएगा, हीट का यहाँ से पुट कर देंगे तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा V²/R हो जाएगा। अब R भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा जो H होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो जो H1/H2 है वो क्या हो जाएगा R2/R1। क्लियर है आप लोगों को? तो R2/R1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या है, R2 इक्वल टू R/2, तो R1 हमारा कितना है, R2 है R/2 और R1 R है, तो इस R से ये R कैंसिल। तो जो हमारा यहाँ से आया 1/2 आया, तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2H1। कितना आ जाएगा आंसर, जो हीट होगा वो 2 टाइम्स आएगा, डबल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो डायरेक्ट आपको वोल्टेज होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वही हमारा EMF का यूनिट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इसमें क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टिविटी। अब जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, A रो L/A होता है। तो इसी को हम रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब जानते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तभी उस कंडक्टर का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन लेंथ, एरिया और हमारा रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड नहीं करता है। आप जानते हैं कि R जो है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, नन ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दिया। ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। आप समझिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव होता है, दोनों से कनेक्ट करके एक सर्किट बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है पहला कि ये इलेक्ट्रोड सेपरेशन पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन सेपरेशन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब ये इलेक्ट्रोड मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जो आप ये इलेक्ट्रोड है तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है।
इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आप सोल्यूशन डाले हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के एरिया पे। ये किस पे डिपेंड करता है? और इलेक्ट्रोड एरिया पे डिपेंड करता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड एरिया। इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड एरिया, ना कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक एरिया पे डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? आपका डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए आगे आप क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज। अब अभी अब हम आपको बताया कि अमीटर हमेशा किसी भी सर्किट में लगाइएगा तो कहाँ लगेगा? सीरीज में लगेगा। कैसा लगता है? सीरीज में। जब आप सीरीज में लगाइएगा तो आइडियल केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो। तो आप जब सीरीज में लगाइएगा तो क्या चाहिएगा कि जो हमारा अमीटर में रेजिस्टेंस हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या हो? कम से कम हो, ताकि हीट लॉस क्या हो? कम हो। अगर ये सीरीज में लगा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो ये रीडिंग सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जब भी अमीटर में लगाएंगे उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो चाहिए? कम से कम हम रखेंगे। तो इसमें कम से कम क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। ए हॉट वायर एमीटर मेजर्स। देखिए, जो हॉट वायर एमीटर होता है वो क्या चीज़ को मेजर करता है? आप जानते हैं एवरेज करंट होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जो हमारा एमीटर मेजर करता है हॉट वायर को, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। एक्चुअल में कौन सा वैल्यू को मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी एसी करंट है तो उसका क्या मेजर होता है? अल्टरनेटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर होता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ये क्या है? वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? रेजिस्टेंस? नो, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर नहीं करता है। करंट अमीटर या गलवानोमीटर करता है। और तो क्या बचा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है। ठीक है बच्चों? चलिए किरचॉफ्स लूप रूल इज कॉन्सिक्वेंस। किरचॉफ्स लॉ किस पे कॉन्सिक्वेंस है या किस को फॉलो करता है? तो आप जानते हैं किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई होता है जब पॉजिटिव चार्ज हो या कोई सर्किट हो, उस पर करंट फ्लो कर रहा हो, तभी हमारा क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ होता है, एक वोल्टेज लॉ होता है, एक करंट किरचॉफ्स लॉ होता है, एक वोल्टेज किरचॉफ्स लॉ होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। तो दोनों केस में आप वहां पे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। ये तो आप लोग जानते हैं किस वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। तो किस वायर को यूज करते हैं? नाइक्रोम को। किस वायर को यूज करते हैं? नाइक्रोम को यूज करते हैं, जो हमारा डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब देखिए क्या पूछ रहा है? एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो आप जानते हैं जो हमारा वर्क डन होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो V बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू चार्ज। अब चार्ज बराबर क्या होता है? Q इंटू क्या लिख सकते हैं? Q बराबर IT लिख सकते हैं, और I को क्या लिख सकते हैं? VRT। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे VRT, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर RT। तो जो हमारा वर्क है वो किसके फॉर्म में होगा? स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो यही हमारा क्या होगा? जो वर्क डन होता है वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हमारा एनर्जी कंजर्व होगा वो किसके फॉर्म में होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए इसमें देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। अब देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो कौन सा मेजर करता है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ हाई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये कंफर्म है। लो रेजिस्टेंस या बोथ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है। तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा? हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। तो इस दोनों केस में ये कौन सा जाएगा? दोनों केस में जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। अब समझ लेते हैं कि होता क्या है।
ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये हम इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये Z1 Z2 और Z3, ये Z4 हो गया और ये Z। तो अब जानते हैं कि अगर इसको एलिमिनेट करना है तो इसके लिए कौन सा कंडीशन होता है, Z1 Z3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z2 Z4 होना चाहिए। ये आपस में प्रोडक्ट बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस Z को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं। उस केस में जो हमारा, उसके बाद हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज काम करना स्टार्ट, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस केस में ये दोनों को मेजर कर लेता है, हाई रेजिस्टेंस को भी और लो रेजिस्टेंस को भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, ब्रीथ है, हाइट ऑफ द मेटालिक क्यूबॉइड आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रीथ। जो हमारा एक क्यूबॉइड है, आप जानते हैं क्यूबॉइड किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। क्लियर है? क्यूबॉइड क्या है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। देखिए, इसका जो ब्रीथ है वो ब्रीथ क्या है, अगर हम x मान लेते हैं, हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये भी x मान लेते हैं, क्योंकि हाइट और ब्रीथ क्या है, इक्वल है, और जो लेंथ है वो 2 टाइम्स द क्या है, विड्थ है। क्लियर है? तो पहला केस बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल फेसेस का, दोनों एक दूसरे के पैरेलल फेस है, इस दोनों का और इस दोनों का क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो अब देखिए आर का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल बटे ए। अब देखिए मटेरियल सेम है तो रो का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा दोनों केस में। तो हमको जो डिपेंड करेगा वो लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। तो आर मैक्स निकालेंगे कब, आर मैक्स क्या होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए मैक्स आने के लिए। तो यहाँ से देखिए लेंथ हमारा यहाँ पर क्या है 2x और एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आर मैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 रो बाई एक्स। उसी प्रकार से आर मिनिमम, जब आर मिनिमम निकालेंगे हम तो हमारा इस केस में अब क्या होना चाहिए, आर मिनिमम के केस में आर क्या होना चाहिए, रो एल बाई ए। मिनिमम कब हो सकता है, जब एरिया हमारा क्या हो, ज़्यादा हो। तो एरिया अब हम क्या लेंगे, इस दोनों को ले लेंगे, ब्रीथ और हाइट को, कितना हो जाएगा x अपॉन 2x। क्लियर है? तो ये इससे 2x स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो r मिनिमम हमारा आएगा रो अपॉन 2x। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे दोनों का तो r मैक्स अपॉन r मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 रो x अपॉन रो बाई 2x। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A current of 3.2 ampere is flowing in a conductor. The number of electrons flow per second across a given cross section of a conductor. क्या पूछ रहा है कि इतना हमारा क्या है, करंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर क्या होता है, N प्लस माइनस NE होता है। आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और Q इक्वल टू NE। तो अब अगर पर सेकेंड का पूछा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी होगा। 1 सेकेंड का पुट कर देंगे तो जैसे ही 1 पुट करेंगे, ये क्या पुट करेंगे 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना 1 गुने 10 पावर माइनस 19 होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n इक्वल टू, और I का वैल्यू कितना है 3.2 अपॉन 6.2 गुने 10 पावर माइनस 19। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2, ये आ गया आपका 2 गुने 10 पावर 19। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कह रहा है,
ए अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट हैविंग रजिस्टर और सेल्स। देखिए ये हमारा रजिस्टर है, या इसमें सेल भी हो सकता है, एक और रजिस्टर हो सकता है, और ये कनेक्टेड है, एक और सेल दे देते हैं। तो इस सभी का जो सम होता है E1 है, E2 मान लेते हैं, ये R1 R2। तो आप जानते हैं इसमें जो हमारा अलजेब्रिक सम होता है ये दो प्रकार से होता है, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है, एक क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। दोनों में जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू जीरो और सम ऑफ द करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो क्या है, सम ऑफ द वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ द जीरो। क्लियर है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, आपका सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, इसी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसी से सिग्मा से डिनोट करते हैं, क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, देख लीजिए, ये ऑप्शन जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। अब देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कितना देखे हैं। ये क्या बोला, द वैल्यू ऑफ येलो करंट इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, यानी कि हमको कोई कार्बन रेजिस्टेंस है उसका कलर कोडिंग में येलो कलर का जो कलर है उसका वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं एक इसका शॉर्टकट हम लोग बताए हुए, बीबी रॉय, जीबी VG W। बी से क्या हो गया ब्लैक, बी से क्या हो गया ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, ए से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे, और ये वाइट हो गया। ये स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा, जीरो से स्टार्ट होता है। ब्लैक का क्या होगा, जीरो, ब्राउन का कितना होगा 1, रेड का कितना होगा 2, ऑरेंज का 3, और हमारा येलो का कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। और ग्रीन का कितना हो जाएगा 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। ये कलर कोडिंग आपको याद रखना, बीबी रॉय और जीबी VG W, जीबी VG W। क्लियर बच्चों? चलिए यही आपका 20 क्वेश्चन रहा है इस सेट का, और चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप देख सकते हैं जो भी आपका जो इस चैप्टर का भी करंट का 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस का भी 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख सकते हैं, और सभी क्वेश्चन कराए हुए जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर का है, और चांस है 2024 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने का। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।